हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। तो आज हम क्लास 7th रुचिरा भाग 2 ऑफ संस्कृत अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस का प्रथम पाठ करेंगे। तो प्रथम पाठ है मीन्स पहला पाठ। ठीक है, तो प्रथम पाठ है मीन्स पहला पाठ और उसका नाम क्या है? सुभाषितानी। सुभाषितानी का क्या अर्थ होगा? मधुर वचन। ओके, सु का अर्थ मधुर और भाषितानी मतलब वचन। तो आज हम जो पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे? मधुर वचन। और इस पाठ के अंदर 6 श्लोक दिए गए हैं जिसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए, पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रतन संज्ञा विधीयते। इसका अर्थ क्या है देखिए, पृथ्वीयाम, पृथ्वीयाम मतलब पृथ्वी पर, त्रीणी मीन्स 3, रत्नानी रतन हैं। कौन कौन से? जलम अन्नम, ये 2 वर्ड हैं, जलम अन्नम, जल और अन्न। सुभाषितम, तीसरा क्या है? 3 रत्न में पहला क्या हुआ? जल, दूसरा अन्न और तीसरा सुभाषितम मीन्स मधुर वचन। मूढ़े, मूढ़े मीन्स मूर्ख लोग। पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु मीन्स क्या होगा? पाषाण पत्थर के टुकड़ों को। रत्न संज्ञा, रतन की संज्ञा विद्यते देते हैं। इसमें क्या बताया गया है? हमें बताया गया है क्या, जो हमारे 3 रतन है उसकी महिमा के बारे में बताया गया। तो इसका अर्थ क्या देखो, पृथ्वी पर 3 रतन हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वे पत्थर के टुकड़े जैसे हीरा, पन्ना आदि, इन सबको ही रतन की संज्ञा देते हैं या समझते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला श्लोक। अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक पे। दूसरा श्लोक देखिए, सत्येन धार्यते प्रथम सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वाशुच सर्वम सत्ये प्रतिष्ठम। तो क्या है अर्थ देखिए अभी इसका? सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसका क्या अर्थ हुआ देखिए? सत्येन धार्यते पृथ्वी, जो पृथ्वी है मीन्स इसमें क्या होगा? पृथ्वी मतलब धरती। सत्येन धार्यते, सत्य को धारण करती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही, सत्येन का अर्थ क्या होगा? सत्य से ही, तपते रवि, रवि का अर्थ क्या होगा? सूर्य, और सत्य से ही सूरज तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन वाति मतलब सत्य से, वाति मतलब बहती है, वायुश्च मतलब हवा, और चय का अर्थ क्या होगा? और सत्य से ही क्या होता है? वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठम, सर्वम मीन्स सभी जगह, सत्य मतलब सत्य पर ही, प्रतिष्ठम टिका हुआ है, मतलब सब जगह। इसका क्या अर्थ है? संसार, संसार सत्य पर ही टिका हुआ है। तो अब देखो क्या होगा? सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसमें एक सत्य की महिमा, इस श्लोक में क्या बताया गया है? हमें सत्य की महिमा बताई गई है। पृथ्वी सत्य को धारण करती है और सत्य से सूरज तपता है और सत्य से ही वायु क्या होती है? बहती है, और पूरी की पूरी जो संसार है वो क्या है? सत्य पर टिकी हुई है। कमिंग टू द नेक्स्ट श्लोक विच इज दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब हमारा ये तीसरा श्लोक है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर बहुत सारे क्या है? रतन है। तो देखो क्या है? दाने दान, तपस्सी तपस्या, शौर्य शौर्य, और चैकार और, विज्ञाने विज्ञान, विनय मतलब विनम्रता, नए हैं। विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयो मतलब हैरानी, आश्चर्य, न नहीं, ही करना, करना मतलब कर्तव्य मतलब करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, और वसुंधरा मतलब धरती पर बहुत से रतन हैं। तो ये क्या होगा देखो? दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान और विनय या नीति,
के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह सभी रत्न क्या है? वसुंधरा पृथ्वी पर प्रदत्त हैं, या फिर क्या कहेंगे, पृथ्वी पर ही विद्यमान हैं। तो क्या अर्थ हुआ? दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, विनम्रता और नीति पर कोई भी आश्चर्य हमें नहीं करना चाहिए। ये सब जो बहुरत्न है, ये सारे बहुत से रत्न हैं, वो कहाँ पर है? वसुंधरा मीन्स पृथ्वी पर विद्यमान है। नेक्स्ट श्लोक इज श्लोक नंबर 4। वो क्या है? देखो, सद्भिरेव साहसित सद्भि कुर्वित संगीतम सद्भिर्वादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचित आचरेत। इसका क्या अर्थ है? इसमें हमारे को जो सज्जन व्यक्ति होती है उसकी महिमा बताई गई है कि हमें मित्रता करनी हो, चाहे विवाद करना हो, कुछ भी करना हो, हमें किसके साथ करना चाहिए? सज्जन व्यक्ति के साथ करना चाहिए, और दुर्जन व्यक्ति से इसके लिए हमें बचना चाहिए। तो अभी इस श्लोक को पढ़ते हैं हम। देखो, सद्भिरेव, सद्भिरेव मतलब सज्जनों के साथ, साहसित साथ, है ना। सद्भि मतलब सज्जनों के साथ साहसित रहना चाहिए। सद्भिरेव, सद्भिरेव मीन्स सज्जनों के साथ साहसित रहना चाहिए। सद्भि, सद्भि मतलब सज्जनों। कुर्वित, कुर्वित मतलब करनी। संगतिम, संगतिम मतलब संगत, मतलब या उनके साथ ही रहना चाहिए, उसकी संगति में ही रहना चाहिए। सद्भि विवादम मतलब क्या है? सद्भिर विवादम। और क्या होगा? कोई भी अगर हमें विवाद करना हो तो भी हमें किससे करना चाहिए? सद्भि मीन्स सज्जन लोगों से। मैत्री, मैत्री मतलब मित्रता। चय मतलब और। ना शब्दी, ना शब्दी ये दो वर्ड है, इसमें ना मतलब नहीं, सद्भि मतलब दुर्जन। ना सद्भि मतलब क्या होगा? दुर्जन। और दुर्जन व्यक्तियों के साथ किंचित दाचरेत, और कोई किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, हमें सज्जनों के साथ रहना चाहिए। सज्जन व्यक्ति के साथ ही हमें क्या करनी चाहिए? संगति करनी चाहिए या मित्रता करनी चाहिए। सज्जन व्यक्ति के साथ ही विवाद करना चाहिए और मित्रता करनी चाहिए, और दुर्जन व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? कि मतलब विवाद करना चाहिए, या क्या अर्थ है कि मतलब अगर हमें कोई तर्क वितर्क या कोई भी सलाह लेनी है, कुछ भी करना है, तो हमें किससे लेनी चाहिए? सज्जन व्यक्तियों से ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक इज देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तक्त्य लज्जय सुखी भवेत। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, धन मतलब धन, धान्य मीन्स अनाज, प्रयोगेषु प्रयोग करने में, विद्या मतलब विद्या, संग्रहेषु विद्या का संग्रह करने में, च मतलब और, आहारे व्यवहारे च, आहारे व्यवहारे आहार तथा व्यवहार में, क्या है? त्यक्त लज्जा, लज्जा मतलब क्या त्याग कर देना चाहिए। सुखी भवे, सुखी मतलब वह सुखी रहता है। तो क्या अर्थ है? धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता है, लज्जा का त्याग कर देता है, वह हमेशा सुखी रहता है। ठीक है, तो लास्ट श्लोक जो है वो छठा श्लोक, वो हम पढ़ते हैं। क्षमा वशीकृति लोके शम्या किम न साध्यते शांति खड्गे करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इसमें क्या बताया गया है? क्षमा की महिमा का वृतांत किया गया है। मीन्स उसमें क्षमा का महत्व को हमें बताया गया है। देखो, क्षमा वशीकृत लोके, इसका अर्थ क्या है? क्षमा वशीकृत मतलब वशीकरण, लोके मतलब पूरे संसार में, पूरे संसार में जो क्षमा जो है वो क्या है? मतलब वशीकरण है। मतलब पृथ्वी में क्षमा सबसे ज्यादा वशीकरण है। मतलब कोई भी चीज है उसको वश में करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? क्षमा। किम न साध्यते मतलब क्षम्या किम न साध्यते, इसके अलावा कोई और दूसरा साधन नहीं है। शांति खड्गे करे यस्य, जिसके पास, यस्य मतलब जिसके पास, शांति खड्ग शांति रूपी तलवार, मतलब जो इंसान क्या रहता है? शांत रहता है। किम करिष्यति दुर्जनः, और उसका कोई भी दुष्ट भी उसका कुछ भी बिगाड़
नहीं सकता। करिष्यति मतलब नहीं कर सकता, दुर्जन है मतलब दुर्जन भी, की मतलब कुछ भी। तो क्या होगा, क्षमय वशीकरित लोके, पृथ्वी में क्षमा वशीकरण है। क्षम्या किम न साध्यते, और क्षमा से बड़ा मतलब साध्यते, क्षमा से बड़ा कोई भी हमारे पास साधन नहीं है। जिस इंसान के पास शांति रूपी की तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति क्या रहता है, शांत रहता है, एकदम शांत रहता है, उसका कोई भी दुर्जन व्यक्ति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और हमें हमेशा शांत रहना चाहिए और कोई भी व्यक्ति हो उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ा धन है। तो ये थे हमारे 6 श्लोक सुभाषितानी पाठ में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये समझ आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।